ये बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने जब इंट्रोडक्शन की क्लास करवाई थी आपको तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, यदि आपने अभी तक वो क्लास अटेंड नहीं की है तो प्लीज आप वो वाली क्लास अटेंड कर लीजिए पहले, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में आपको जितना भी जो कुछ पढ़ना है वो सारे के सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया हुआ है। ठीक है, वो पूरे वन शॉट में एक क्लास है लगभग 1 घंटे की, उसमें आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एकदम बेसिक से क्वेश्चन उसमें बताए हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा कि आपको इसको P अपॉन Q के रूप में क्या करना है बेटा, शो करना है। ठीक है, जहां पे आपका Q और P क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पे Q जो है आपका 0 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है 0.6 का बार, सेकंड नंबर पे 0.47 का बार और थर्ड नंबर पे 0.001 का बार। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, 0.6 का बार। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 का बार। यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में हो जाएगा कि माना वही सेम x बराबर 0.6 का बार है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, ये देखो बार लगा है, बार लगा इसका मतलब क्या है कि ये x बराबर हो जाएगा आपका 0.6666, ये इस टाइप से आपका डैश डैश चलता रहेगा। बार लगा है मतलब आपका 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1। अब इसको इक्वेशन 1 दे दिया तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई, देखो और एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा है, इसलिए हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, 10 से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। हिंदी वाले लिखना कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं तो पहला ये हो जाएगा 10 का 10x इज इक्वल टू, अब इसका क्या हो जाएगा, देखो बेटा 0 के बाद पॉइंट लगा है, इसका मतलब ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 6.6666, इस टाइप से टेस्ट टेस्ट चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666 डैश डैश डैश, इस टाइप से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको 10x वाले को प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वापस ऊपर वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, जब हम इसको वापस प्लस करेंगे तो हमें ये वाला नंबर देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, ये यहाँ पे क्या है 0.66, तो ये किसकी वैल्यू थी बेटा, x की वैल्यू थी, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू थी। अब आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा 10x, ये x इस साइड प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 6। अब 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x इज इक्वल टू 6 बचा। ठीक है, अब 9x इज इक्वल टू 6 बचा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, क्योंकि ये इसके डिवाइड में था, इक्वल के साइड इनटू में हो जाएगा। तो यहाँ से 3 के टेबल से कट जाए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसका मतलब क्या है बेटा कि आपकी x की वैल्यू क्या है, 2/3। x की वैल्यू क्या है, 3/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन 1 से आया।
ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। एक बार फिर समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन था फर्स्ट वाला 0.6 का बार, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेट करना है x इज इक्वल टू 0.6 का बार, ठीक है। तो माना x बराबर क्या है आपका 0.6 का बार। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू आपका 0.666666, मतलब अनलिमिटेड 6 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 पे बार लगा हुआ है। तो इतना करने के बाद आपको देना है इक्वेशन 1 नाम है इसको, ठीक है। अब आपको लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है। या यहाँ पे हमारे पास एक आवर्ती अंक है, ठीक है। आवर्ती का मतलब क्या है, एक रिपीटेड नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, क्योंकि एक नंबर है। यदि दो नंबर होते तो 100 से करते, 3 नंबर होते तो 1000 से करते, ठीक है। ये इतना किया, उसके बाद इंटू करने पे क्या आया, यहाँ पे हमारे पास आया 10x, ठीक है। इक्वल में आया 6.666, ठीक है, डैश डैश डैश। अब ये 10x तो ऐसे लिखा रहने दो। ये जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 6.6 प्लस 0.666, ठीक है। इन दोनों को अलग कर दिया और वापस हम यदि प्लस करते हैं तो हमें वापस क्या मिलेगा, 6.66 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू थी। ऊपर देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0.66। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी। ये कहाँ से आया, इक्वेशन से आया, ठीक है, इक्वेशन 1 से। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा है उसके बाद तो, कि ये 10x इजिकल टू 6 प्लस एक्स होगा। उसके बाद x को हम इस साइड ले आएंगे, इस साइड प्लस का था तो इस साइड आके बेटा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इजिकल टू 6। अब 10x में से x गया तो कितना बचा, 9 बचा। तो ये हो जाएगा 9x इजिकल टू 6, ठीक है। अब 9x इजिकल टू 6 है, तो यहाँ पे 9 इसके साथ इंटू में था, यहाँ पे आएगा डिवाइड में। तो x इजिकल क्या होगा, 6/9। इसको हम 3 से कट कर देंगे, 3 2 6, 3 3 9। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू 2/3, ठीक है।